कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा परफॉर्मेंस कार्स जो इंडिया में नहीं है और परफॉर्मेंस कार्स का लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में और क्यों वो होना चाहिए, और जो परफॉर्मेंस कार्स इंडिया में है उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इंडिया में जो परफॉर्मेंस कार्स नहीं है उनके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली टोयोटा ने लॉन्च करी थी अपनी GR यारिस, जो कि मेरे ख्याल से होमोलोगेशन स्पेशल WRC रैली कार है, जो कि वो उसका रोड लीगल वर्जन है, जो कि वो UK में बेचता है। UK के यूट्यूबर्स नहीं अब तक मैंने देखा है उनको कवर करते हुए, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से UK में ही बेचते हैं वो, या फिर शायद और मार्केट्स में भी बेचते होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज़ UK में वो गाड़ियाँ बिकती है 26,000 लिमिटेड, अप टू 26,000 यूनिट्स लिमिटेड, और कुछ 30 लाख रुपए की गाड़ी आती है। अब इसके साथ और भी बहुत सारी है। अगर आप देखोगे फोकस RS और फोकस ST, जो कि ये गाड़ियाँ फोर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया बनाता है लेकिन इंडिया में नहीं बनाता, और भी है। इनफैक्ट Hyundai की भी है। Hyundai की जो N ब्रांड है ना, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया i30N, जो कि मेरे से i20 का थोड़ा बड़ा वर्जन है और थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है। Hyundai Veloster N जो कि नहीं है, और ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि Fiat 595, Fiat 695, Piposto, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इनफैक्ट इंडिया में वो अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार्स है ना, माजदा मियाटा या फिर होंडा S2000, जो कि इनफैक्ट डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन इंडिया में वो कभी बिकी ही नहीं थी। और अब तक जो गाड़ी बिक रही है वो है टोयोटा GT86। वो इंडिया में कभी टोयोटा ने लॉन्च ही नहीं करी। क्यों नहीं करी मेरे को नहीं पता क्यों। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मैं थोड़ा आई एम लाइंग अ लिटिल बिट, मेरे को थोड़ा सा पता है क्यों, और वो क्यों गलत है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन और अटेनेबल और हैचेस के बारे में बात करूंगा तो स्विफ्ट स्पोर्ट बेसिकली सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमन हैचबैक है, सभी को पता है। किसी भी मिलेनियल की फ़र्स्ट कार वही रहती है। तो वो उसका थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट ओरिएंटेड वर्जन है, वो भी सुजुकी इंडिया में नहीं बेचता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है? वेल, सुजुकी स्टेट्स दैट इट विल कॉस्ट देम 15 lakhs टू मेक इट इन इंडिया। वेल, सुजुकी इज़ completely lying, because with some, if they want to sell it, they would at least over time need to decrease the price to at least something like 12 or 10 lakhs, and it is possible because इंडिया में सुजुकीज़ बनते हैं। कुछ साल में वो इंजन जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा और प्राइस ड्रॉप होना भी चालू हो जाएगा। तो सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट एक्सपेंसिव इनिशियली होगी, लेकिन over time it will gain popularity, and over time it will start selling a lot. Other than that, of course, there is the from Ford there is the Fiesta ST, जो कि इंडिया में वो नहीं बनाते। स्विफ्ट का प्रॉपर कंपेटिटर हो सकती है Fiesta ST, स्विफ्ट स्पोर्ट का, वो भी फोर्ड नहीं बनाती। क्यों पूछोगे? अगेन द सेम एक्सक्यूज़, वेरी एक्सपेंसिव। नहीं है यार, एक्सपेंसिव नहीं है। Mostly people are willing to spend at least 20 to 30 lakhs on a performance car in India. Well, I'll now talk about the pros about why these cars should exist in India and performance cars in general. Well, उसका सबसे पहला रीज़न है, अगर आपको डीजल्स को एलिमिनेट करना है, आपको मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस कार्स को लाना बहुत ज़रूरी है। और ये इंटरनेशनली ये ट्रेंड है कि अभी डीजल्स का डाउनफॉल चालू हो चुका है, और मेरे ख्याल से डीजल्स जो है वो इंडिया में अभी थोड़े उनके सेल्स अभी स्टेबल होने भी चालू होने चाहिए। और ये क्यों होने चाहिए? बेसिकली डीजल जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूट करता है, even after the catalytic converters and all those other gizmos and gadgets. Still, diesel is more harmful than petrol. And if you want to stop that, डीज़ल पहले लोग फ्यूल इकोनॉमी के लिए ख़रीदते थे, अब लोग ख़रीदते हैं वो सेम चीज़ क्योंकि उनको मिड रेंज पावर चाहिए। क्योंकि आफ्टर टेक्नोलॉजी, आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, years and years of research and development, in fact, diesels and petrol give similar fuel economy figures. तो
अभी मिड रेंज जो पावर है वो मेरे ख्याल से बढ़ेगा अगर आप पावर को इंक्रीज़ करोगे। 100 टू 220 हॉर्स पावर जो है वो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उसमें अगर आपको मिड रेंज पावर चाहिए तो वो डीजल से आता है, और डीजल्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो। तो अगर आपको डीजल्स को एलिमिनेट करना है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑटोमेकर्स को अभी कर देना चाहिए, तो आपको हाई पावर्ड कार्स को इंडिया में लाना ज़रूरी है। और वो हाई पावर्ड कार्स आएंगी ऐसे, अगर आप अपने परफॉर्मेंस कार्स को बनाओगे, वो टेक्नोलॉजी एक दिन ट्रिकल डाउन करेगी बेस या फिर लोअर वर्जन्स ऑफ दैट, लोअर ट्रिम ऑफ दैट एग्जैक्ट कार, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्विच फ्रॉम डीजल्स टू पेट्रोल एंड इवेंचुअली टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर वो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको प्लीज़ देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, सर्च कर सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा। इनफैक्ट इससे पहले वाला ही वीडियो है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको EVs का फ्यूचर अगर आपको चाहिए, और अगर आपको मोर एफिशिएंट फ्यूचर चाहिए, मोर ज़ीरो एमिशंस का टारगेट अगर आपको अचीव करना है, आपको डीजल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पेट्रोल कार्स एक दिन एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डीजल्स को एलिमिनेट करोगे तो सबसे पहले तो पेट्रोल कार्स की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे। और पेट्रोल कार्स के जो कॉन्स है, जैसे कि मिड रेंज पावर, जो कि बहुत लोग डीजल्स में नोटिस करते हैं और उनको वो अच्छा लगता है, डे टू डे बेसिस पे वो ज़्यादा नोटिस कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मिड रेंज पावर तभी बढ़ेगा अगर आप अपनी गाड़ी का पावर फिगर बढ़ाते हो, क्योंकि अगर पावर फिगर बढ़ता है तो गाड़ी का एवरेज पावर भी बढ़ता है। अब दूसरा रीज़न ये है दैट यू कैन अपील टू द इंथुजियस्ट्स। आप मेरे को बोलोगे कि इंथुजियस्ट कितने हैं यार, 20 to 30% ऑफ द एंटायर इंडियन कार मार्केट विल बी फुल ऑफ इंथुजियस्ट। लेकिन अगर आपको नहीं पता ना, ये इंथुजियस्ट जो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द एग्जैक्ट पीपल हु एडवर्टाइज योर कार, हु मेक इट पॉपुलर। सो इफ़ यू वांट टू अपील टू देम, you need to bring more performance oriented cars in India, and the only way you can do it, or the way you can do it, is to bring those cars in India. Toyota, where is the GR Yaris? I know GR Yaris might be a little expensive, but it is just as, but for it to be expensive, it needs to, उसका supply करना चालू कर देंगे। अगर 20 से 30 लाख रुपए की प्राइस रेंज में अगर आप देखोगे तो लोग गाड़ियों को ख़रीदना चालू कर देंगे। आपकी सेल्स इंडिया में भी बढ़ सकती है और पोटेंशियल है। तो आप मेरे को फिर आपका आर्ग्यूमेंट एक और आएगा, वो रहेगा, अरे टाटा का जो JTB ब्रांड था वो तो इस पैंडेमिक की वजह से चला गया, तो ये सेगमेंट बहुत निच है। देखो सिंपल सी बात है, टाटा का JTB ब्रांड इस पैंडेमिक की वजह से गया, उसकी सेल्स लो थी लेकिन उसमें पोटेंशियल था और मेरे ख्याल से रहेगा। तो अगर वो मेरे को लगता है कि टाटा वापस लाएगा। तो इसलिए आपका आर्ग्यूमेंट, अगर JTP जो है द ब्रांड विच वॉज JTP, टाटा का जो परफॉर्मेंस ब्रांड था, वो 115 to 120 हॉर्स पावर की कार्स बनाता था, विच वॉज अ 30 हॉर्स पावर इंक्रीज फ्रॉम द स्टैंडर्ड कार। इट वॉज टियागो एंड टिगोर। These two cars आफ्टर JTP का ट्रिम जब लगा तो उसमें 120-130 हॉर्स पावर बनाना चालू कर दिए, और वो 3 सिलेंडर इंजन था। और वो 3 सिलेंडर इंजन के लिए वो काफ़ी पंची इंजन था, और सभी को जिन्होंने वो गाड़ियाँ खरीदी उनके रिव्यूज़ बताते हैं कि वो ब्रांड में ताकत थी, और वो ब्रांड मेरे ख्याल से वापस आएगा। आई एम सो श्योर दैट दैट ब्रांड कुड मेक अ कम बैक एंड वुड सेल एंड वुड सेल मोर। लोगों को क्या रहता है ना, इनिशियली जब आप चालू करते हो तो वो ख़रीदते नहीं है, लेकिन ओवर टाइम व्हेन दे स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट, एंड लेट मी टेल यू दिस, एंड दैट ट्रस्ट कुड कम थैंक्स टू इंथुजियस्ट। अगर इंथुजियस्ट की आप बात सुनोगे इनिशियली, और बाद में अगर आप 200 to 300 हॉर्स पावर्ड कार्स अगर आप दे पाओगे, आप डीजल्स को आप एलिमिनेट कर पाओगे, और आप फाइनली पेट्रोल कार्स में ज़्यादा
पावर ला सकोगे और आप मेरे को अपील करोगे। अब मेरे को अपील करने का क्या फ़ायदा? वेल, मैं आपके लिए ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा। अब यूट्यूब वीडियोस से आपको ज़्यादा प्रेस मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रेस मिलेगा, सिंपल सी बात है, आपके सेल्स फिगर्स बढ़ेंगे। अब ये मैं खुद के बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, लेट मी टेल यू, हाई परफॉर्मेंस कार्स आर actually needed. They're not needed right now, but when eventually the world recovers from this pandemic, there would be a thirst for power amongst enthusiasts, and most people are actually asking Suzuki as well for the Swift Sport to come to India. A lot of people are asking these Hyundai का N brand जो है वो इंडिया में आए. People are asking for the new Polo R to also come to India. The Golf R should also come to India, I would say. ये सारी गाड़ियाँ जो है वो मेरे ख्याल से इंडिया को बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि जस्ट ऑन द बेसिस दे आर मोर एक्सपेंसिव. लेट मी टेल यू, एक्सपेंस कुछ सालों में कम हो जाता है. व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग अ कार इन इंडिया, ओवर टाइम इट रिड्यूसेस द कार्स कुड रिड्यूस द प्राइस, एंड इफ़ यू वांट टू सेल देम यू विल डू दैट. और अभी बात करता हूँ इंडिया में कौन सी परफॉर्मेंस कार्स हैं. वेल, VW पोलो जो कि आप ख़रीद सकते हो. न्यू मत ख़रीदना, यूज्ड ख़रीदना, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. क्योंकि पोलो मेरे ख्याल से न्यू पोलो जो है 2017 की, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, वो इंडिया में आना बहुत ज़रूरी है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूज्ड पोलोज़ की तरफ जाओ. अब उसको ट्यून कर सकते हो, आप उसमें से ज़्यादा पावर आराम से निकाल सकते हो थैंक्स टू APR. अब the same way you can also get out more power out of the Skoda Octavia VRS, which is also a very famous car in India. In fact मेरी खुद की वो एक एस्पिरेशनल परफॉर्मेंस कार है इंडिया में, जो कि मैं इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ मैं ख़रीदूँगा वो. और कुछ अगर गाड़ियों की बात करूँ तो और कौन सी है, सुजुकी स्विफ्ट है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म करती है, और विथ सम मॉड्स इट कैन डेफिनेटली पंप आउट ऑलमोस्ट 150 हॉर्स पावर. दैट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स पॉसिबल, एंड इट इज़ बीन सीन. कुछ मॉडिफाइड सुजुकी स्विफ्ट्स हैं जिनको आप जो कि 200 हॉर्स पावर टू 300 हॉर्स पावर आराम से बनाती है. तो आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के ऊपर कि क्या परफॉर्मेंस कार्स इंडिया में लाना ज़रूरी है या नहीं? आप प्लीज़ मेरे को नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट बिलो दैट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन. और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में.